आपकी स्क्रीन पर एक सीसीटीवी वीडियो चल रहा होगा जिसमें एक लड़की उस गली से जाती हुई आपको दिखाई दे रही है। इस लड़की का चेहरा हमने ब्लर कर रखा है क्योंकि ये लड़की एक नाबालिग है। मगर इस लड़की के साथ एक ऐसी घटना घटी, एक ऐसी वारदात हुई जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। हालांकि इस वारदात के 10 घंटे के बाद पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जिसने बीच बाजार गली के अंदर इस लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी। अब इस सीसीटीवी वीडियो को देखिए कि ये जो लड़की है ये जा रही है और पीछे से पीले कपड़े पहना हुआ ये लड़का, पीली टी शर्ट पहना हुआ ये लड़का इस लड़की को पकड़ता है और उसे गोद में उठाने की कोशिश करता है। हालांकि लड़की झटपटाती है और खुद को बचाकर वहां से भाग जाती है। लेकिन इस लड़के की हिम्मत देखिए कि जब ये लड़की का पीछा कर रहा था तो कोई आसपास है या नहीं ये देखने के लिए ये पीछे देखता है और फिर उसके बाद जब लड़की थोड़ी आगे चली जाती है और आसपास कोई होता नहीं है, ठीक उसी वक्त ये शख्स उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करना शुरू करता है। इस पूरे मामले पे इस बच्ची ने क्या कुछ कहा है, इस लड़की ने जो कहा है, एक बार आप पहले उसकी बात सुनिए। हम आ रहे थे अपने भाई को छोड़ के, पीछे से एक लड़का आया, फिर हमसे कह रहा था कि हमसे सेटिंग करोगे और गोदी में उठा के उधर ले जाने लगा। हम भाग गए छोड़ के, हम डरा रहे थे तो हम अपने मामा के पास भाग गए। हमें इधर जाने में तकलीफ हुई। तो सुना आपने लड़की ने उसके साथ हुई हैवानियत की जो कहानी बताई। दरअसल ये पूरा मामला है यूपी के हाथरस जिले के कस्बे सिकंदरा राव का, जहां पर एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की ये घटना घटी है। हालांकि इस घटना के बाद परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जैसे ही पुलिस को इस मामले की इत्तला मिली, फौरन पुलिस ने इस शख्स को पकड़ने के लिए टीम बना दी गई। अब उस टीम ने हर सीसीटीवी फुटेज चेक किया, सीसीटीवी में जो ये शख्स दिख रहा था इसके बारे में सारी जानकारी जुटाई और आखिरकार 10 घंटे के अंदर इस आरोपी को पकड़ लिया गया। और इतनी आसानी से ये पकड़ा नहीं गया। दरअसल पुलिस ने 10 घंटे के अंदर मुठभेड़ में गिरफ्तार इस शख्स को किया है। मुठभेड़ में युवक के पांव में गोली लगी है, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल ये लड़की सुबह अपने भाई को स्कूल छोड़कर आ रही थी। सुबह का कोई तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे के आसपास का वक्त था और ठीक उसी वक्त जब लड़की अपने भाई को छोड़कर वापस अपने घर लौट रही थी, ऐसा नहीं है कि वो इलाका अनजान था या वो गली अनजान थी, लड़की हजारों बार उस गली से गुजरी होगी। तो परिवार वालों को भी लगा था कि लड़की थोड़ी देर में भाई को छोड़कर अपने घर आ जाएगी। लेकिन उस लड़की को उस दिन ये नहीं पता था कि एक शैतान एक इंसानी शक्ल में भेड़िया उसका पीछा कर रहा है। वो लड़का पीछे से इस नाबालिग लड़की के पास आता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, दोस्ती को ऑफर देता है। जब लड़की मना कर देती है तो ये शख्स जो है उसको गोद में उठाने की कोशिश करता है और ठीक उसी वक्त लड़की अपने आप को बचाते हुए वहाँ से भाग जाती है। घर जाकर इस बारे में वो अपने परिवार वालों को जानकारी देती है कि इस शख्स ने उसके साथ क्या किया था। आपको बता दूं ये जो आरोपी है इसका नाम ज़ीशान है। इस वारदात के बाद एसपी ने आरोपी युवक को पकड़ने के लिए 5 टीमें बनाई थीं और इस वारदात में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छेड़छाड़ करने वाले ज़ीशान जो है उसकी पहचान करी थी और आखिर में ज़ीशान तक पुलिस पहुंची। 10 घंटे के बाद पुलिस ने इसको पकड़ा, मुठभेड़ हुई और इसके पैर में गोली लगी। इस पूरे मामले पे जो एसपी हैं चिरंजीवी नाथ सिन्हा, उन्होंने क्या कुछ बताया, एक बार आप उनकी बात सुनिए। आज दिनांक 16/12/2025 को थाना सिकंदरा राव क्षेत्र में जब एक बच्ची अपने छोटे भाई को स्कूल पहुंचाकर वापस जा रही थी तो अचानक एक व्यक्ति ने उसके साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में तुरंत अभियोग पंजीकृत कर 5 टीमों का गठन किया गया। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उस अभियुक्त की पहचान की गई, जिसका शिनाख्त करने पर इसका नाम ज़ीशान पुत्र बाबू निवासी सिकंदरा राव ज्ञात हुआ। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए तुरंत अन्य टीमों जिसमें एसओजी और सर्विलांस सहित अन्य टीमें थी उसको वहाँ पे डिप्यूट किया गया। सीओ सिकंदरा राव को वहाँ मौके पर कैंप किया उन्होंने। आज शाम करीबन 6-6:15 बजे के आसपास जब ये चेकिंग हो रही थी अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए तो नया बाईपास के पास कच्चे रास्ते के पास अभियुक्त जब दिखाई दिया तो उसको वहाँ पे रोकने का प्रयास किया गया तो अभियुक्त ने तुरंत पुलिस टीम पर फायरिंग कर दिया, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम ने अभियुक्त पर फायर किया, जिसमें अभियुक्त ज़ीशान पुत्र बाबू के दाहिने पैर में एक गोली हिट हुई है। उसे उपचार हेतु भेजा गया है और इस संबंध में अग्रेतर कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। यह संपूर्ण कार्रवाई 10 घंटे के अंदर में सुनिश्चित की गई है।
तो देखा आपने किस तरीके से ये शख्स उस मासूम बच्ची का पहले पीछा करता है, देखता है कि आसपास कोई है या नहीं है, फिर जब गली के अंदर कोई आसपास उसके होता नहीं है, ठीक उसी वक्त लड़की से जाकर ये बात करने की कोशिश करता है। जब लड़की बात करने के लिए मना कर देती है तो ये शख्स उसको गोद में उठाता है और फिर उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। हालांकि लड़की ने हिम्मत दिखाई, झटपटाई और उसने इसको धक्का दिया और वहाँ से बचकर फौरन ये लड़की भागती है और घर पहुंचकर अपने परिवार को, अपने माँ बाप को पूरी मामले की जानकारी देती है। परिवार वाले भी फौरन पुलिस में इत्तला करते हैं। पुलिस को जैसे ही इस मामले में पता चलता है, 5 टीमें बनाई जाती हैं और आरोपी ज़ीशान को 10 घंटे के अंदर इस वारदात के पकड़ लिया जाता है। तो इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन इन हैवानों को जो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, इसके ऊपर ख़ासतौर से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।